नमस्कार दोस्तों, मैं तापसी चक्रवर्ती हूँ। पिछले 20 साल से अधिक मैं कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हूँ, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि इतनी ही नहीं है। मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ और सबसे बढ़कर एक ऐसी महिला हूँ जिसने छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। आज मैं आप सबको मेरी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास पल साझा करने जा रही हूँ। ये सिर्फ थाईलैंड की यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसे सपने की शुरुआत है जिसे मैं कई वर्षों से अपने दिल में संजो कर रखी थी। मैं हमेशा ट्रैवल करना चाहती थी। मुझे अच्छा लगता है हर जगह पे घूमना फिरना, नए जगह देखना, नए संस्कृति को समझना, उनको अनुभव करना और उसके साथ साथ उनके लोगों के साथ साझा करना। आज उसी सपने का पहला कदम मेरा ये पहला ट्रैवल ब्लॉग, ये थाईलैंड का मेरा पहला जो ब्लॉग है, ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉग है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये ट्रिप मेरे ऑफिस कोलिग्स के साथ मैं गई थी। ये एक कॉर्पोरेट ट्रिप था। हम सब न्यू दिल्ली से फ़्लाइट लेकर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली टीम। फ्लाइट की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मैं बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी हमें कितनी खूबसूरत जगह तक लेके जा सकते हैं अगर हम सब अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें तो। रात में हम सब थाईलैंड पहुँचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सब कुछ नया लगने लग गया था। वहाँ हमारी गाड़ी पटाया के लिए रवाना हो गई थी। रात का समय था, सड़कें चमक रही थी और मैं बस खिड़की के बाहर देखते हुए इस नए देश के बारे में महसूस कर रही थी और सोच रही थी। लगभग सुबह 5:30 बजे तक हम पटाया पहुंचे थे। सच कहूँ तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी थोड़ी सी आराम की और एक कप गरम चाय पीने की कप। होटल पहुंचकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर शुरू हुई हमारा थाईलैंड जर्नी। भारतीय होने के नाते सबसे पहला दिमाग में आया था कहाँ चाय मिलेगी। शुरुआत में तो कुछ खुला ही नहीं था, मॉर्निंग था, लेकिन जैसे जैसे सुबह हुआ हमें जैसे तैसे एक इंडियन रेस्टोरेंट खुला मिला। सच बताऊं, थाईलैंड में इतना इंडियन रेस्टोरेंट था, कई बार लग रहा था कि मैं मिनी इंडिया में घूम रही हूँ। चाय की पहली चुस्की के साथ थकान जैसे गायब हो गई थी और हम फिर निकल पड़े पटाया के बीच की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने पहली बार उस समुंदर को देखा, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। नीला आसमान, नीला समुंदर, सुनहरी रेत और समुंदर पर तैरती हुई सफ़ेद सफ़ेद यट। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मार्च का महीना था, लेकिन मौसम इतना सुनहरा था, क्या बताऊं। दिल्ली की भागदौड़ और प्रदूषण के बीच रहते हुए इतनी साफ हवाएं महसूस करना मेरे लिए तो किसी जादू से कम नहीं था। आप लोगों को क्या सिटी में ऐसा, आपकी जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, क्या इतना ही पॉल्यूशन है दिल्ली जैसा? मुझे नहीं लगता इतना होगा। उसके बाद हम सब अपने टूर गाइड के साथ पाटाया से साइट सीइंग करने के लिए निकल गए थे। बस में हमारा गाइड थे, वो हमारे एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रही थी। साफ सुथरी सड़कें, व्यवस्थित ट्रैफिक, चारों ओर फैली हुई खूबसूरत। मनों को ऐसा लग रहा था, इतना अच्छा महसूस कर रहा था कि मैं आपको समझा नहीं सकती। हमारा पहला पड़ाव था बुद्धिस्ट टेम्पल। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं मंदिर परिसर में, चाइनीज जुडेक साइन, 12 राशियों के चिन्ह वहां पर बनी हुई थी। वहां की शांति और सकारात्मक ऊर्जा कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैंने वहाँ बहुत सारी तस्वीर ली, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया। सच कहूँ तो मुझे अभी भी ब्लॉगिंग के बारे में इतना जानकारी नहीं है। कैमरा कैसे होना चाहिए, किस एंगल में पकड़ना चाहिए, वीडियो कैसे शूट करना चाहिए, वॉइस ओवर कैसे देना चाहिए, मैं अभी सीख रही हूँ। लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि हर नए वीडियो के साथ मैं बेहतर होती जाऊँगी और इस सीखने की सफ़र में आप सभी का साथ चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ थाईलैंड की यात्रा नहीं है, ये मेरा एक सपने की शुरुआत है। मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी पाटाया की खूबसूरत जगहें,
संस्कृति, स्थानीय लोग, शानदार मेरी जो पर्सनल अनुभव है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कुछ ऐसे नज़ारे दिखाऊंगी जिसमें आपको थाईलैंड जाने के लिए बिल्कुल मन अपना बना लेंगे। ये मेरा जो तस्वीर था मेरे फ्रेंड ने खींचे थे और मैं उनको बताया था कि मेरा भी कुछ वीडियोस खींचो। उसने बोला था कि अपना टोपी उतार दो, तो जैसे ही मैंने अपना टोपी उतारा पूरा बाल इधर उधर हो रहा था क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा हवा चल रही थी। बहुत सुंदर दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ जगह पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मुंबई की मैरिन ड्राइव में आ चुकी हूँ, ऐसा फील हो रहा था। ये वाला दृश्य देखिए आप, ऐसा लग रहा था मुंबई की मैरिन ड्राइव की नेकलेस रोड है। बहुत सुंदर दृश्य था। यहाँ पर बहुत ग्रीनरी भी थी। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए।